हमारी आज की कहानी है नन्ही लाल चुन्नी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी, जो कि जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोहफे में दिया था, जिसे वह हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड यानी नन्ही लाल चुन्नी के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। वह ज्यादातर समय वहां रहती थी और फिर अपने घर चली आती थी। दादी भी लिटिल राइडिंग हुड को बहुत पसंद करती थी। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वजह से वह उससे ज्यादा नहीं मिल पाती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुंची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हो? इस पर लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने कहा, बेटा, मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर लिटिल रेड हुड खुश हो गई और माँ से कहने लगी कि क्या मैं ये भोजन और दवाइयाँ दादी के लिए लेकर जाऊँ? मुझे उनसे मिलना है। लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ राजी हो गई और उसे भोजन और दवाइयों की थैली देकर कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा, ठीक है माँ, मैं सीधे दादी माँ के घर ही जाऊंगी। इतना कहकर छोटी बच्ची ने अपनी दादी का दिया हुआ हुड पहना और माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गाँव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार। लेकिन यह जा किस तरफ रही है? भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुंचा और कहा, कैसी हो प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, भोजन आपको नहीं दे सकती। यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेले रहती है। इसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड के हाथ से सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा, अरे सुनो, जरा रुको और मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती है। यह सुनकर छोटी बच्ची खुश हो गई और भेड़िए से कहने लगी, सच में? पर कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी कैसे ठीक होगी? इस पर भेड़िए ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें वो तरीका जरूर बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी। इन स्ट्रॉबेरीज में जादुई शक्तियां हैं, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा, अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर लिटिल हुड स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िए ने योजना बनाई कि पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िए ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही लिटिल हुड को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ के घर की ओर निकल पड़ा। दादी के घर पहुंचकर भेड़िया ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जग गई और भेड़िए को देखकर चौंक गई। उसने भेड़िए से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर भेड़िए ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया नहीं माना। तभी एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था, जहाँ उसे जोर जोर से आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह रुक गया। उसने देखा कि आवाज दादी माँ के घर से ही आ रही थी। वह घर के अंदर घुस गया। यहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया दादी माँ को मारने ही वाला था। अब लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। वह कैंची ले आया और भेड़िए को डराने लगा।
जिससे भेड़िया डर कर भाग गया। घर पहुंचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और साथ ही उसने अपनी और दादी की जान बचाने के लिए लकड़हारे को शुक्रिया अदा कहा। फिर तीनों ने एक साथ हंसी खुशी पूरा दिन बिताया और मजे से बैठकर चॉकलेट केक खाया। यह थी नन्ही लाल चुन्नी की कहानी और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो थिंक पॉजिटिव एंड डू गुड एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर moral stories.